तो दोस्तों यूपीआई का जमाना है और लोग ऑनलाइन अब यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन बताओ दोस्तों कि इस यूपीआई के जमाने में ना कुछ लोग ऐसे भी है इतने भोले प्यारे से कि उनको अभी तक यूपीआई पेमेंट का यूज करने नहीं आता, यूपीआई एप्स का यूज करने नहीं आता, उनको यूपीआई पेमेंट करने नहीं आता है। और वो डरते हैं, घबराते हैं कि यार कहीं मेरा पेमेंट फंस ना जाए, या मैं कहीं किसी के पास गलती से किसी को पेमेंट भेजना दूं, या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई पैसे ना ले ले, इस तरीके का डर रहता है। तो दोस्तों आज सब इस डर को क्लियर करने वाला हूं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक यूपीआई पेमेंट को कर सकते हो और किस तरीके से आप बहुत ही सेफली एंड सिक्योर तरीके से आप किसी को पैसे भेज सकते हो। और यूपीआई पिन हर चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीटली गाइड मिल जाएगा कि किस तरीके से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो और यूपीआई एप्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप सिक्योर पेमेंट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता है कि आप घबराइएगा नहीं। तो बिना वक्त को जाएगी, चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईश्वर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आयुष राइट। तो मेरा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे टैप कर दो, मेरे सारे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सब देख सकते हो कि हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर हैं और अब हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने यूपीआई पेमेंट को कर सकते हो, जिससे आपका कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है। आपको दो बातों का, तीन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले यूपीआई पेमेंट करने से पहले आप एक बार जो इसको आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो उसका आप एक बार नंबर अच्छे से मिला लो। और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि आप उसे एक बार ₹1 भेजकर चेक करोगे और उससे फोन करके बोलो कि आपके पास पैसा आया कि नहीं। उसके बाद आप अपना पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली सी बात है। और कि अगर आपको पेमेंट को सिक्योर करना है तो आप अपने जीमेल अकाउंट में, आप अपने गूगल अकाउंट में, जो आपका जीमेल है, जिस जीमेल से आपका अकाउंट बना हुआ है उसको आप सिक्योर कर लो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब मैं अपने फोन पे एप्लीकेशन, सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन से भेज के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया, ठीक है। इस तरीके से आपको ओपन करना है। आपको लोगो देखिए इस तरीके से, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको लोगो दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट किया था, यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले लॉक मांगेगा, तो यहाँ पे आपको लॉक देना है, ठीक है। मैं यहाँ लॉक दे देता हूँ। लॉक देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा फोन पे का, क्योंकि अभी सारा इंटरफेस चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो टू मोबाइल नंबर, एक है टू सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, सेविंग टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट, रेफर एंड गेट 200 एंड चेक बैलेंस, ठीक है। तो अगर इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। एक या तो आप किसी को मोबाइल नंबर से आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा में है कि आप अपने बैंक में या तो किसी के बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्टली अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के, या तो खुद के बैंक अकाउंट, अगर आपका दूसरा 2 बैंक अकाउंट इसी में ऐड है तो आप दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा में आप इस एप्लीकेशन को रेफर करके आप किसी को भेज सकते हो, रेफर कर सकते हो। और चौथा में है कि आप चेक बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। आप बैलेंस को चेक कर सकते हो। तो बैलेंस को चेक करने के लिए देखिए जब आप पैसा तभी भेज पाइएगा जब आपके अकाउंट में पैसा होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं सिखा देता हूँ कि बैलेंस को सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा। तो बैलेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले आप चेक बैलेंस पे जाइएगा। यहाँ 4th वाले ऑप्शन में आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यूपीआई पिन देना है। यूपीआई पिन जब आप फोन पे अकाउंट पे क्रिएट करोगे, जब आप अपना डेबिट कार्ड देते हो बैंक को ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए, तो आपका यहाँ पे यूपीआई पिन बनता है 6 डिजिट का। तो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन आपको देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ यूपीआई पिन दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर यूपीआई पिन दे दिया है। यूपीआई पिन देने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही चेक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में 1.54 रुपीज है, बहुत ज्यादा पैसा है मेरे पास। यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 1.54 रुपीज है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मेरे पास इतना रुपया, तो मैं यहाँ पे डन करूंगा, ठीक है। डन करने के बाद अब मुझे किसी को पैसा भेजना है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा स्कैनर दिखता है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे में एक स्कैनर का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कैनर वाले पे क्लिक करना है और जो सामने जो क्यूआर कोड लगा रहेगा, ठीक है, क्यूआर कोड जो यहाँ पे रहेगा वहां पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद, ठीक है, वहां पे आपको अमाउंट डालना है और पे करना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी बाद में स्किप कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल नंबर से पैसे भेजना सिखाता हूं। तो यहाँ पे आपको 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको नंबर्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे उस नंबर को डालना है जिसको आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए ऊपर में बैक आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे वापस जाएंगे। यहाँ पे पहले वाला पे क्लिक करेंगे, सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप जिसको पैसा भेजना है, जिसको आपको पैसा भेजना है उसको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है।
तो मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो मान लो कि मुझे मम्मी को भेजना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको इस टाइप से चैट का इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंटर अमाउंट और चैट। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना आपको भेजना है। तो मैं मान लो कि यहाँ पे 0.54 मेरे को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे 0.54 नहीं होता है, यहाँ पे सीधा 1 रुपये होता है। तो यहाँ पे 1 रुपये क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पे सिंपली यूपीआई पिन डालकर देख सकते हो दोस्तों, मैंने यूपीआई पिन डाला और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, मैंने सही पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पैसा जो है सक्सेसफुली माँ के अकाउंट में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोन पे पैसा भेज सकते हो। अब मान लो कि हमको स्कैनर पे पैसा भेजना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो QR कोड है उस पर ऐसे स्कैन करेंगे। उसी तरीके से हम अमाउंट डालेंगे, पे क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट चूज करेंगे और उसके बाद यूपीआई पिन डालेंगे और उसके बाद पैसे को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो सबसे पहले उसको 1 रुपये डाल के देखिए और पूछे आया कि नहीं। उसके बाद जो बाकी उसमें से माइनस करके आप पैसे को भेज सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका किसी को पैसे मोबाइल नंबर से भेजना। अब आपको यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट से कैसे भेजें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक तो अपने खुद के अकाउंट में डालना, यानी आपका दूसरा अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करना, या किसी को आपको ट्रांसफर करना है दूसरे के बैंक अकाउंट में जिसका आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड देती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका बैंक अकाउंट चूज करेंगे कि क्या कौन सा बैंक अकाउंट है। जैसे मान लो हम ये चूज किए, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर उसका डालना है, IFSC कोड डालना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको वहां पे फिर से अमाउंट डालना है, कितना पैसा डालना है। फिर आपको क्या करना है, पे करना है। पे करने के बाद आपको वहां पर बैंक अकाउंट चूज करके फिर आपको वहां यूपीआई पिन डाल के आप पे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर यूपीआई पेमेंट को कर सकते हो, सिंपली सिक्योर। अब बात आती है गूगल पे से आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे अभी बहुत फेमस है, गूगल पे ही ज्यादातर बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासकोड मांगेगा, तो यहाँ पे आपको पासकोड देना है। जैसे ही पासकोड देगा तो यहाँ पे आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर में भी 4 ऑप्शन दिखता है कि एक स्कैन एंड QR कोड। मैंने बताया कैसे स्कैन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्कैन करना है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि अगर आपको कोई स्कैनर व्हाट्सएप पे भेजता है तो सिंपली आपको वो गैलरी में सेव हो जाता है। तो यहाँ अपलोड फ्रॉम इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका वो QR कोड शो कर देगा। शो करने के बाद उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पर नाम शो कर देगा। ठीक है, और वहां से आप स्कैन करके पे कर सकते हो। समझ में आए वो चीजें। अब यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब आपको कैसे भेजना है पैसे, यहाँ पे आपको पे एनीवन पे क्लिक करना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है किसी का भी। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे पे का ऑप्शन है, पे करेंगे। पे में जितना अमाउंट डालना है हमको डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, पे 50 रुपीज यहाँ पे करेंगे। पे करने के बाद यहाँ पे यूपीआई पिन डालेंगे और सिंपली हमारा जो अमाउंट है वो वहां पर पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको बैंक में भी ट्रांसफर किसी को करना है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर मोबाइल रिचार्ज करना चाहो तो मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अब आते हैं बैक आने के बाद अब मान लो पेटीएम है, पेटीएम से किस तरीके से भेजना है। पेटीएम से सेम प्रोसेस उसका भी है, जैसे आप उसको भेजेंगे उसी तरीके से आप पेटीएम में भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया किस तरीके से आप यूपीआई पेमेंट करना है, तो आप भूलोगे नहीं। अगर आप भूल गए तो दोबारा से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जितना भी आपको डर था यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, यूपीआई एप्स क्या होते हैं, सारा चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे लगता है कि आप यूपीआई पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो ना, तो करना, और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भी किससे रिलेटेड वीडियोस होगी, क्योंकि दोस्तों अब मैं इस पर रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत हो गया, मैंने वीडियो एकदम ड्रॉप कर दिया था डालना है। अब क्या ही करूं, मेरे कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ज्यादा आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ, टेक एजुकेशनल वीडियो के साथ। अब तो जय हिंद, वंदे मातरम।